जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर है एलएलबी पार्ट 1 का, उसमें हमारा जो बुक है फंक्शनल इंग्लिश जो है, इसका हम आगाज़ करेंगे। ठीक है ना? ये जो सिलेबस है अकॉर्डिंग टू पंजाब यूनिवर्सिटी के मुताबिक जो सिलेबस है ना, उसके मुताबिक जो प्रिस्क्राइब किया गया सिलेबस है, सारी आउटलाइन जो है ना हम वन बाय वन उस सिलेबस के मुताबिक करेंगे। ये जो मैंने बुक लिखी है, ये आउटलाइन जो है ना पंजाब यूनिवर्सिटी के आउटलाइन के मुताबिक ही मैंने इसको सारा तरतीब दिया है। आप ये ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं मुझसे, और मेरी जो अकेडमी जो है हमारी रिपब्लिक जुडिशल अकेडमी, वहाँ पे आके भी आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम आगाज़ करते हैं। फंक्शनल इंग्लिश जो है होती क्या है, इसकी बुनियाद क्या है, फाउंडेशन ऑफ द फंक्शनल इंग्लिश। ठीक है, द फाउंडेशन ऑफ फंक्शनल इंग्लिश आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है। अब ये बिल्डिंग ब्लॉक्स मतलब कि किसी भी इमारत होती है, उसके जो ब्लॉक्स होते हैं वो आप रखते जाएंगे, क्या बन जाएंगी, वो एक बिल्डिंग की शक्ल अख्तियार कर जाएगी। द विच हेल्प करती है स्टूडेंट्स को, क्या किस लिए, कम्युनिकेट कर ले वो इफेक्टिवली इन इंग्लिश। कि वो कम्युनिकेट का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ लिख सकें। कम्युनिकेट का मतलब है कि आप बोल भी सकें। कम्युनिकेट का मतलब है आप लिख भी सकें। कम्युनिकेट का मतलब आप बोल भी सकें। मतलब कि दोनों, आप स्पीकिंग में भी, इन राइटिंग में भी। ठीक है, आप कम्युनिकेट कर सकें। कम्युनिकेट का मतलब ये महदूद नहीं है कि आप सिर्फ बोल सकें या सिर्फ लिख सकें। ठीक है, दोनों इसमें आ जाते हैं। इसमें इंक्लूड क्या है, आप देखें डेफिनेशन, फाउंडेशन। जो फंक्शनल इंग्लिश को समझना बड़ा ज़रूरी है। फंक्शनल इंग्लिश ये होती है, इम्तना ना इधर सीधे आ जाओ मेरे पास, सीधा सीधे ऊपर बैठो। मैंने आपको इधर सीधे कर लो इसको, मुखातब होकर ना वो ज़्यादा अच्छा लगता है। फंक्शन इंग्लिश ये होता है कि जो हमारा रोज़मर्रा का जो बोल चाल होती है ना, हमने जिसमें हम लिख रहे होते हैं चीज़ों को, जिसमें हम बोल रहे होते हैं, इंग्लिश में बोल रहे होते हैं, इसको कहते हैं फंक्शन इंग्लिश, जो डेली बेसिस पे हमारी यूज़ में आ रही होती है। ठीक है, आप ऐसा करो, उधर लैड के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, उनके साथ बैठ जाओ, मैं एक लेक्चर डिलीवर कर लूँ, फिर मैं आप लेता हूँ। ठीक है, हाँ, उधर बैठे हुए हैं उस रूम में सामने। वो फंक्शन इंग्लिश है। जैसे कि डेली बेसिस पे हम इंग्लिश वो आप किसी को लेटर लिख रहे हैं, किसी को कोई आप यानी कि राइटिंग तहरीर कर रहे हैं, किसी को कोई चीज़ लिख के दे रहे हैं, किसी के साथ आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं, किसी के साथ आप यानी कि ईमेल के ज़रिए बात कर रहे हैं। ये सारी की सारी जो डेली बेसिस पे इंग्लिश का आपको यूज़ करते हैं ना, उसको क्या कहते हैं, फंक्शनल इंग्लिश कहते हैं। आप देखिए, फंक्शनल इंग्लिश की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। फंक्शनल इंग्लिश द प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ द इंग्लिश। प्रैक्टिकल यूज़ देखें ना, प्रैक्टिकल यूज़ जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ हो रहा होता है। ठीक है ना, इसको इस बेस को समझना बड़ा ज़रूरी है। प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज फॉर रियल लाइफ पर्पस। रियल लाइफ पर्पस क्या है, जो डेली बेसिस पे आपको यूज़ ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ये एक बुक है, आपको इसको इंग्लिश में पता होना चाहिए कि ये बुक है, इसको बुक कहते हैं। ठीक है ना, आप इसको इसको जब इसको हम जब खोलते हैं तो इसकी इंग्लिश क्या है, ओपन करना, आई ओपन द बुक। ठीक है ना, आपको इसके, ये आपका पर्पसफुल जो वर्ड है ना, जो आपको डेली बेसिस पे आप यूज़ करते हैं, इसी कहते हैं कि जो रियल लाइफ पर्पस होते हैं, जो आप डेली बेसिस पे आप जो फ्रेजेस, जो वोकेबलरी आप यूज़ कर रहे होते हैं, जिनसे आपका वास्ता पड़ता है डेली बेसिस पे। ठीक है ना जी, फॉर एग्जाम्पल मैंने फ़ोन उठाया और उसको कॉल आपने लगाया, मैंने क्या किया, मैंने अटेंड की कॉल, मुझे अटेंड का वर्ड आना चाहिए। ठीक है ना जी, मुझे रिसीव का वर्ड आना चाहिए। ये जो है इसको कहते हैं रियल लाइफ पर्पज के लिए हम जो यूज़ करते हैं। किसी को लेटर लिखना है, अब लेटर ही नहीं लिखना आए तो इसका मतलब रियल लाइफ का पर्पस तो मुकम्मल नहीं हो रहा हमारा। ठीक है ना, तो हम किसी प्रिंसिपल को हमें एप्लीकेशन लिखनी है कि आज मुझे 10 दिन के लिए लीव चाहिए। ठीक है ना, तो मैंने अब्रॉड जाना है, तो मुझे अब वो एप्लीकेशन ही ना लिखनी है, तो मेरा रियल लाइफ का जो पर्पस है वो तो पूरा नहीं हो रहा। इसका मतलब है फंक्शन इंग्लिश नहीं आती अब। ठीक है, ये फोकस करती है ऑन डेवलपिंग द एबिलिटी टू रीड। 4-5 चीज़ों पे, रीड पे फोकस करती है कि आप रीडिंग आपकी अच्छी हो जाए। ये राइट पे कि आप लिख सके। ये लिसन पे, लिसनिंग पे भी आपकी, कि आपको कोई अंग्रेज बोल रहा है तो आपको कान आपके ट्यून्ड है या नहीं है। ठीक है ना, आपको उसकी बोली समझ आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है ना, अगर मैं बोलता हूँ, एक आपका जो नेटिव है, आपका यानी कि आपके दोस्त बोलता है, आपका कोई जानने वाला बोलता है, टीचर बोलता है, उसकी आपको इंग्लिश समझ आ रही है कि नहीं आ रही, उसका एक्सेंट आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसको लिसनिंग में आ जाए। एंड स्पीक इफेक्टिवली,
और आप कितना इफेक्टिवली बोल सकते हैं। ये चारों चीज़ों पर जो है ना, रीड, राइट, लिसन एंड स्पीक, इस पर है सारी के सारी फंक्शन इंग्लिश। अगर आपने इन चीज़ों पर अबूर हासिल कर लिया, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, ये बुक आपके लिए काफ़ी हो जाएगी। जो मैं आपको बताऊँ, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ये बुक आपके लिए काफ़ी हो जाएगी। इन अकेडमिक, अब मतलब कि आप कहीं पढ़ा रहे हैं फिर भी, आप कहीं पढ़ रहे हैं फिर भी, प्रोफेशनल लाइफ में आपकी फिर भी, आप सोशल कॉन्टेक्स्ट में अगर आप रोज़मर्रा में कोई कारोबार कर रहे हैं, लोगों से लेन देन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उसमें भी आपको ये फंक्शन इंग्लिश बहुत हेल्प करती है। ठीक हो गया ना। आगे चलते हैं। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट द लर्निंग ग्रामर रूल्स, ये सिर्फ ग्रामर रूल्स सीखना फंक्शन इंग्लिश नहीं होता, बट अबाउट यूजिंग इंग्लिश करेक्टली, बट यूजिंग इंग्लिश करेक्टली, आप इंग्लिश को करेक्टली यूज़ करना, इसको कहते हैं फंक्शन इंग्लिश। एंड अप्रोप्रिएटली इन डेली कम्युनिकेशन, और डेली कम्युनिकेशन में आप उसको यूज़ भी कर सकें, आप उसको डेली बेसिस पे यूज़ भी कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर टेंसेस सीख लिए हैं, आप टेंसेस का आप डेली बेसिस पे यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल प्रेजेंट डेफिनेट टेंस सीखा है, मैं उठता हूँ, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह सवेरे उठता हूँ। मैं दूध पीता हूँ, तो मैं बोल सकूँ ना, आई ड्रिंक मिल्क, मैं दूध पीता हूँ। आई ब्रश माई टीथ, मैं अपने दांतों को साफ करता हूँ। तो इसका उसका यूज़ भी कर सकें हम, जो ग्रामर सीखी है उसका हम यूज़ भी कर सकें, इसको कहते हैं फंक्शनल इंग्लिश। ठीक हो गया। आगे चलते हैं। की फीचर क्या है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, यूजिंग इंग्लिश इन ईमेल्स, रिपोर्ट्स, कन्वर्सेशन एंड प्रेजेंटेशन। ठीक है ना जी। आप ईमेल किसी को कर रहे हैं, उसमें भी इसका यूज़ है। रिपोर्ट्स में भी, आप कोई रिपोर्ट दे रहे हैं, लिख के दे रहे हैं, आपको बॉस ने कहा है कि इसमें मुझे रिपोर्ट दें, उस पर भी आप इंग्लिश में दे रहे हैं। एक लैंग्वेज है ना, वो मेन लैंग्वेज, वो जो ऑफिशियल लैंग्वेज होती है वो इंग्लिश ही है ना, तो उसमें आप जब रिपोर्ट देंगे तो आपको वो आनी चाहिए। ठीक है, मुद्देनी कैसे लिखने, कैसे फ्रेजेस कैसे लिखने, सेंटेंसेस कैसे लिखने, कैसे मैं पहले मुखातब होना है, एंड पे क्या लिखना है, ये सारी क्या फंक्शन इंग्लिश है। कन्वर्सेशन आप किसी से कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन आप दे रहे हैं, क्लास में दे रहे हैं, इवन कि आप अपनी फैक्ट्री में आप बॉस हैं, आप अपनी सारी टीम को इकट्ठा किया हुआ है, आपने प्रेजेंटेशन देनी है, तो आप वो कैसे देनी है, इंग्लिश में कैसे देनी है, कहाँ से शुरू करना है, कहाँ से ख़त्म करना है, क्लोजिंग सेंटेंस को क्या होगा, ओपनिंग सेंटेंस क्या होगा, ये सारे के सारे क्या है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसकी है। ठीक है। फोकस ऑन क्लैरिटी, एक्सप्रेसिंग आइडियाज क्लियरली एंड सिंपली, आप कितनी महारत के साथ, सादगी के साथ और मतलब कि क्लियरली आप अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकते हो, ये सीखना, ये फंक्शन इंग्लिश डेली बेसिस पे इसका मकसद है। ठीक है। आगे अडेप्टेबिलिटी, एडजस्टिंग द लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस एंड सिचुएशन, फॉर्मल और इनफॉर्मल। आप ये देखिए, आपके साथ जो सामने ऑडियंस मेरी जिसके साथ मैं बैठा हुआ हूँ, वो फॉर्मल बॉस है या कोई दोस्त बैठा हुआ है। आप दोस्त के साथ बात करते हो तो आपको पता कि आप किस तरह से बात करते हो, इनफॉर्मल वे में बात करते हो। ठीक है ना, उसमें आप कहते हो वो छाड़ यार, वो ठीक है, इस तरह से बात करते हो, ओके वो कर लेंगे, ऐसे करते हैं ना। जबकि दोस्त के साथ हम ऐसे बात नहीं करते। उसके साथ कौन कौन से वर्ड्स बोलने हैं, उसके साथ किन किन वर्ड्स बोलते वक्त किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, ये सारी के क्या है, हमें फंक्शन इंग्लिश सिखाती है कि फंक्शन इंग्लिश हमें इन चीज़ों के लिए हमें स्किलफुल बनाती है। स्किल्ड बेस्ड, ये क्या करती है, कवर करती है वोकैबुलरी, ग्रामर, पंक्चुएशन, सॉरी प्रोनाउंसिएशन और कंप्रीहेंशन एंड राइटिंग। ये देखिए, ये अगर इम्तहान अगर आपने इन चीज़ों पर अबूर हासिल कर लिया ना, वोकैबुलरी पर, ग्रामर पर और प्रोनाउंसिएशन पर, आप वर्ड प्रोनाउंस कैसे करना है, ठीक है ना, और कंप्रीहेंशन ना, आप एक पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, आपको समझ आ जाए, कंप्रीहेंड करना, टू अंडरस्टैंड, कंप्रीहेंड मीन्स टू अंडरस्टैंड, आपको आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। ठीक है ना। मैं जैसे अगर अगर पश्तो लैंग्वेज का एक पैराग्राफ लिख दूँ, आपको नहीं आएगा, क्योंकि उसमें आपने लैंग्वेज स्किल नहीं ली हुई। इसी तरह आपको रशियन लैंग्वेज में लिख दूँ तो आपको नहीं आएगा। अब किस लैंग्वेज को आप कितना समझ पा रहे हैं, इसको कहते हैं कंप्रीहेंशन, और आप कितना उसको राइट कर पा रहे हैं। ठीक है ना, यही चीज़ है ना हमारा मकसद। अगर हमें बोलना आता है, पढ़ना आता है, एक लैंग्वेज को पढ़ना आता है, उसको लिखना आता है, उसको सुनना आता है, समझ आ रही है, और उसको लिखना भी आ रहा है, पढ़ना भी आ रहा है, उसको कम्युनिकेट करना भी आ रहा है, इसका मतलब हमारा मकसद तो पूरा हो गया ना। उस लैंग्वेज के बारे में हमने चारों चीज़ें सीख ली, रीडिंग भी सीख ली, राइटिंग भी सीख ली, लिसनिंग भी सीख ली और स्पीकिंग भी सीख ली। जब चार चीज़ों पे अबूर हो गए, इसका मतलब आपको वो लैंग्वेज आती है। अगर आपको
इनमें से कोई चीज़ भी एक नहीं ना आती, इवन कि लिसनिंग भी नहीं आती, लिसनिंग आप समझ नहीं पा रहे, तो आप स्किल नहीं है, स्किलफुल नहीं है उस लैंग्वेज में। आप ये एक फार्मूला लिटमस टेस्ट है, मतलब कि अगर आप कहते हैं मुझे इंग्लिश आती है, तो आप फिर इंग्लिश में तो 4 उसके ना क्राइटेरिया ना चेक करने के, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। ये 4 चीज़ें आती हैं तो ठीक है, आपको इंग्लिश आती है, वो लैंग्वेज आती है, वो इंग्लिश हो, अरबी हो, पश्तो हो, जो मर्जी हो, ठीक हो गया ना, पंजाबी हो। अगर ये 4 चीज़ किसी चीज़ को चेक करना हो कि उसको वो लैंग्वेज आती है, उसको ये चारों चीज़ें चेक कर लो, ठीक हो गया ना। ये चारों चीज़ें आप अभी से तैयार कर लो, ये चारों चीज़ें आपको आनी चाहिए, आपको लैंग्वेज आ जाएगी, ठीक है। मतलब कि अभी तो हम सिंपल सिंपल वर्ड्स पढ़ते हैं ना, अपनी बुक्स के पढ़ते हैं कि जो एक इंग्लिश के जो थोड़े से डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं, वो भी जो एडवांस इंग्लिश में यूज़ होती हैं, वो भी हमें पढ़ने आते हैं कि नहीं आते, उस पे भी आते हैं, ये लेवल होते हैं। इसके बाद हम अपने लेवल्स में जाएंगे, लीगल लैंग्वेज जो आपने यूज़ करनी है, वो हमें पढ़ने की आती है या नहीं आती, ठीक है ना, उसके क्या मीनिंग होते हैं, उसको अंडरस्टैंड करना आता है या नहीं आता। ये सारे के सारे क्या, सारी आपकी रीडिंग स्किल में आपका इजाफा करती है। आगे एग्जाम्पल क्या है, लीगल कॉन्टेक्स्ट में मैं बोलता हूँ। आप देखो एग्जाम्पल क्या दी, द कोर्ट अजर्न द हियरिंग अंटिल नेक्स्ट वीक, ठीक है। अब ये लेटर, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ना, ये फॉर्मल लिखा हुआ है और प्रिसाइज लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, कोर्ट ने अर्जेंट कर दी है, अर्जेंट करना होता है तारीख दे दी, हाँ, मुलतवी कर दी है, तारीख दे दी है नेक्स्ट डेट तक, ठीक है ना, द हियरिंग अंटिल द नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते, ठीक है, तक। अब एवरीडे कॉन्टेक्स्ट में हम क्या बोलेंगे, द मीटिंग हैज बीन डिलेड अंटिल नेक्स्ट वीक, द मीटिंग हैज बीन डिलेड अंटिल नेक्स्ट वीक, ये इनफॉर्मल वे है, ठीक है ना। अब जज ने जब लिखना है तो कोड लिखे थे, कोड के लिए अर्जेंट लगाएंगे, अर्जेंट, ठीक है ना। अब यही तो महारत है, यही तो हमें फंक्शन इंग्लिश बताती है कि आपने कौन सा वर्ड कहाँ पे लगाना है डेली यूजेस पे। मैं अगर अपने दोस्तों के साथ बैठा हूँ, मीटिंग हमने पोस्टपोन कर दी है, उसको क्या कर दिया, डिले कर, मुलतवी कर दिया है, तो हम कह सकते हैं द मीटिंग हैज़ बीन डिलेड अंटिल नेक्स्ट वीक, ठीक है। जबकि अगर मैंने कोर्ट ने अगर वो केस को मुलतवी कर दिया है, केस को अगले हफ्ते तक ले गया, तो उसके लिए कौन सा वर्ड करना है, उसके लिए वहाँ पे कौन सी वोकैबुलरी लगानी है, यही सीखना, यही तो महारत है, यही तो स्किल है, ठीक है ना। यही तो डेली बेसिस पे यूज़ है कि आप जिस सिचुएशन में खड़े हो, जिस हालत में खड़े हो, उधर की वोकैबुलरी आपको आती है या नहीं आती, उधर आपको वो लैंग्वेज को, अपने ख्यालात को एक्सप्रेस करना आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर वहाँ की सिचुएशन को, वहाँ के माहौल को समझ के आप क्या कर रहे हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हो, ठीक है ना, वो चाहे इनफॉर्मल है या फॉर्मल है, ठीक है, तो आपको इंग्लिश आती है, आपको वो लैंग्वेज आती है। मेरी बात समझ रहे हैं ना, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फंक्शनल इंग्लिश, इंग्लिश दैट वर्क्स इन रियल लाइफ में जो काम करती है ना, सारी के सारी जो हमें बताती है, वो फंक्शनल इंग्लिश। इट टीचर्स स्टूडेंट्स नॉट ओनली व्हाट इंग्लिश इज, ये सिर्फ ये नहीं बताती कि इंग्लिश क्या है, ये भी बताती है, बट हाउ टू यूज़ इट इफेक्टिवली, हाउ टू यूज़ इट इफेक्टिवली, इसको यूज़ कैसे करना है, ये भी बताती है इन स्टडी, वर्क एंड सोसाइटी। ये बहुत मैंने ये पढ़ाया, दानिस्ता आपको पढ़ाया इंट्रोडक्शन, ताकि फंक्शनल इंग्लिश स्टार्ट करने लगे हैं, इस वजह से इसको, ये जो बुनियाद बनाना आपकी बड़ी ज़रूरी थी। इसके बाद जो हमारा दूसरा लेक्चर है वो पंक्चुएशन का, जो हमारी बेस है, ठीक है ना, वो हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। थैंक यू।